नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है? क्या आप खाना खाते ही मोटे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितना भी खाएं उनका वजन नहीं बढ़ता? ये सवाल बहुतों के मन में आते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म सिर्फ कैलोरीज बर्न करने का नाम नहीं, बल्कि ये आपकी बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री है। जैसे एक पावरफुल इंजन गाड़ी को तेज गति देता है, वैसे ही तेज मेटाबॉलिज्म आपके शरीर को ऊर्जावान बनाता है। तो आज इस सफर में हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाले कारण, इसे बूस्ट करने के सबसे असरदार साइंस बैक्ड तरीके और एक सिंपल मेटाबॉलिज्म टेस्ट जिससे आप खुद जान सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज है या स्लो। तो तैयार हैं आप? और घर पर ही मेटाबॉलिज्म बूस्ट चेक करने के आसान तरीके भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। आप सोच रहे होंगे कि कसरत और वजन कम करने का क्या संबंध है। देखिए, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मसल्स को एक चुनौती मिलती है, एक स्ट्रेस मिलता है। इस स्ट्रेस के कारण आपके मसल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, और जब आप आराम करते हैं तो आपका शरीर इन टूटे हुए मसल्स को और भी मजबूत बनाकर जोड़ता है। और यहां है मजेदार बात, जितने ज्यादा आपके मसल्स होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपका शरीर आराम करते समय भी बर्न करेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मसल्स आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, जिससे आप आसानी से वजन कम कर पाते हैं। तो अगली बार जब आप जिम जाएं तो याद रखें कि आप सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने मेटाबॉलिज्म को भी ट्रेन कर रहे हैं। अब बात करते हैं HIIT की, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की। ये वर्कआउट रूटीन भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत मददगार है। इसमें आपको थोड़े समय के लिए बहुत ही तेज कसरत करनी होती है, और फिर थोड़ा आराम, फिर से तेज कसरत, और फिर आराम। ये नॉर्मल कार्डियो से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को लंबे समय तक तेज रखता है। मतलब, आप वर्कआउट खत्म करने के बाद भी कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। सोचिए, आप घर पर आराम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और आपका शरीर कैलोरीज बर्न कर रहा है। क्या ये कामयाबी नहीं है? दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसा एन वैसा मैन। ठीक उसी तरह, जैसा खाना वैसा मेटाबॉलिज्म। जी हां, आप क्या खाते हैं इसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। प्रोटीन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर को उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा प्रोटीन आपके मसल्स को बनाने और उन्हें रिपेयर करने में भी मदद करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादा मसल्स मतलब तेज मेटाबॉलिज्म, तो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। अंडे, दालें, दही, पनीर, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। चैप्टर 4, कोल्ड शावर्स, ठंड से लड़ें, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ठंड भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकती है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हमारे शरीर में एक खास तरह का फैट होता है जिसे ब्राउन फैट कहते हैं। यह ब्राउन फैट ठंड के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपका शरीर इस ब्राउन फैट को एक्टिवेट करता है ताकि वो आपको गर्मी दे सके, और इस प्रक्रिया में आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है। तो अगर आप सचमुच अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करना चाहते हैं तो ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें। चैप्टर 5, अच्छी नींद, हार्मोन्स को बैलेंस करें, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं। दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद का सीधा संबंध आपके मेटाबॉलिज्म से भी है? जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपको भूख लगने पर बताता है कि बस करो, अब और खाना नहीं, जबकि ग्रेलिन आपको बार बार खाने के लिए उकसाता रहता है। नींद की कमी से लेप्टिन का स्तर कम हो जाता है और ग्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको ज्यादा भूख लगती है और आप ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसलिए अपने मेटाबॉलिज्म को तेज रखने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। चैप्टर 6, हाइड्रेशन, पानी की चुस्की, मेटाबॉलिज्म की धमक। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बिल्कुल मुफ्त है और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए रामबाण है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पानी की। पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर को उसे अब्सॉर्ब करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसलिए पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे, खासकर खाना खाने से पहले। पूर्ण मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, स्वस्थ रहें।
तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार तरीके जिनकी मदद से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है और इसे बूस्ट कैसे करें। अब आपकी बारी है। इन 6 टेक्निक्स में से एक को आजमाइए और 1 हफ्ते बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके हमें बताता है। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।